तो ये वीडियो बना रहे हैं इन इक्वेशंस का थोड़ा और इंपॉर्टेंट सम्स कराने के लिए एक्सरसाइज का। तो एक नेक्स्ट कराएंगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है गिवन p इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। वो जो x के बाद जो कोलोन दिया हुआ है, x के बाद जो कोलोन दिया हुआ है सेकंड ब्रैकेट के अंदर, उसको बोलते हैं इज सच दैट x इज सच दैट 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। तो हम लोग का जो पहला जो इन इक्वेशन है वो है 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11, और उसके साथ क्राइटेरिया जो दिया है वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो पूरा का पूरा सेट है इसका नाम है p। इसका मतलब कि इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी x का वैल्यूज होगा वो सब सेट p का मेंबर्स होगा, सेट p का। उसके बाद नेक्स्ट q इज इक्वल टू x इज सच दैट -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23। -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, ये q है। -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x, -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, and x belongs to integer, x belongs to integer। represent p and q on the number lines। तो p और q जो दोनों सोल्यूशन सेट है वो निकाल करके दोनों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है पहले अलग अलग से, और फिर उसके बाद p इंटरसेक्शन q, p इंटरसेक्शन q जो है उसको हम लोग को निकालना है। p इंटरसेक्शन q का एलिमेंट्स निकालना है, मतलब p और q का जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो निकालना है। तो ये दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो इन इक्वेशंस में। एक है 5 लेस देन 2x माइनस 1 और एक है 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा 6 लेस देन 2x, 6 लेस देन 2x मतलब 6 2x से कम है, मतलब 2x 6 से ज़्यादा है तो 2x ग्रेटर देन 6, तो x ग्रेटर देन 3। एंड यहाँ से आएगा 2x लेस देन इक्वल टू -1, इधर चला जाएगा 11 प्लस 1 12, x लेस देन इक्वल टू 12/2 6। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन 3 मतलब कि 3 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 6। ये दोनों को मिला करके इसका जो सोल्यूशन है वो निकलेगा 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। ये इसका ओवरऑल सोल्यूशन निकलेगा एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब इसको अगर हम प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, इसको हम अगर प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे तो यहाँ पे लिखा है 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 3 और 6 के बीच का जितना भी रियल नंबर है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 और 6 के बीच का जितना भी रियल नंबर है वो सब चलेगा। एंड x लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब 6 खुद भी चलेगा, बट 3 के साथ कोई इक्वल टू नहीं है तो हमको 3 के बाद से स्टार्ट करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो पार्ट है 3 से लेकर के 6 तक का, 3 से लेकर के 6 तक का पूरा पार्ट जो है वो हमको बोल्ड करना होगा, और 6 पे भी एक बोल्ड सर्कल रहेगा, 6 पे भी एक बोल्ड सर्कल रहेगा। लेकिन 3 के बाद से, 3 के जस्ट बाद से जो रियल नंबर है वो सब चलेगा, लेकिन 3 खुद नहीं चलेगा। तो 3 के ऊपर एक ब्लैंक सर्कल, 3 के ऊपर एक ब्लैंक सर्कल, तो 3 के ऊपर एक ब्लैंक सर्कल, 6 के ऊपर एक बोल्ड सर्कल, और 3 और 6 के बीच का सारा पार्ट बोल्ड किया हुआ। ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अब अगर ये जो सेट है P वाला सेट, इसको अब अगर हम लिखेंगे तो P वाला सेट जो है P इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इज सच दैट, और फिर उसके बाद ये लिख देने से चलेगा। ये x इज सच दैट 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जो हमारा सोल्यूशन आया इन इक्वेशन का उसको ही हम लिख देंगे और सामने x कोलोन लगा देंगे, x इज सच दैट और x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख देंगे। ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर को यहाँ भी लिख सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, कॉमा फिर ये जो आया। तो ये इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन।
सेट बिल्डर नोटेशन एक सेट को लिखने का, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। जब हम सेट में जो एग्जैक्ट वैल्यूज है वो लिख देते हैं ब्रैकेट में, तब उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिख सकते क्योंकि 3 और 6 के बीच का जितना भी रियल नंबर्स पॉसिबल है सब यहाँ पे सोल्यूशन में इंक्लूडेड है, तो वो सारा कैसे लिखेंगे, वो तो इनफाइनाइट है। तो इसलिए p इज इक्वल टू x इज सच दैट 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सोल्यूशन सेट है और ये सोल्यूशन सेट का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद Q में आएंगे, तो Q में भी हम क्या करेंगे, हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे, -1 लेस दैन इक्वल टू 3 + 4x, 3 + 4x लेस दैन 23। 4x को इधर ले आएंगे तो -4x और इस -1 को उधर भेज देंगे, तो लेस दैन इक्वल टू 3 + 1, -4x लेस दैन इक्वल टू 4, 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। यहाँ पे आएगा 4x लेस दैन 23 - 3, 4x लेस दैन 20, x लेस दैन 5। तो अब x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 मतलब -1 लेस दैन इक्वल टू x एंड x लेस दैन 5। तो ओवरऑल सोल्यूशन होगा q इज इक्वल टू x इज सच दैट -1 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन 5, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू p वाला, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर है तो हमको -1 से लेकर के 5, -1 से लेकर के 5 में जितना इंटीजर्स है, एंड -1 खुद अलाउड है, -1 लेस दैन और इक्वल टू है इसलिए, और 5 के साथ लेस दैन है, सिर्फ लेस दैन इक्वल टू नहीं है, इसलिए 5 खुद अलाउड नहीं है। तो -1 से स्टार्ट करके 5 के पहले तक कौन कौन सा इंटीजर है, -1 खुद यहाँ पे इंक्लूड होगा, फिर 0 1 2 3 4। अब रहा सवाल कि p इंटरसेक्शन q क्या होगा, व्हाट विल बी p इंटरसेक्शन q, मतलब p और q का कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 3 से लेकर के 6 तक का सारा रियल नंबर्स है, 3 खुद इंक्लूडेड नहीं है, 3 के बाद से 6 को इंक्लूड करके बीच का सारा रियल नंबर्स है। एंड यहाँ पे कुछ इंटीजर्स है, कुछ पर्टिकुलर इंटीजर सिर्फ है, वो है -1 0 1 2 3 एंड 4। तो एक तो हमको एक ही यहाँ पे कॉमन एलिमेंट दिखता है, दैट इज 4। 4 इज द ओनली कॉमन नंबर और कॉमन एलिमेंट जो दोनों में है, दोनों सोल्यूशन में। तो p इंटरसेक्शन q का वैल्यू होगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा इसमें, दैट इज 4।